तो दोस्तों फाइनली SBI AMC IPO का अलॉटमेंट तो ऑलरेडी आ चुका है एंड दोस्तों काफ़ी लोगों को इस IPO का अलॉटमेंट मिला हुआ है। एंड अभी तक फिलहाल जितने लोगों को दोस्तों इस IPO का अलॉटमेंट मिला हुआ है वो इस IPO को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि आखिर लिस्टिंग के दिन उन्हें इस IPO में कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। लिस्टिंग के दिन इस IPO को होल्ड करनी चाहिए या फिर दोस्तों सेल करके अपना प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको भी इस IPO का अलॉटमेंट मिला हुआ है एंड आप भी इस IPO को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि आखिर इसको होल्ड करना है या फिर सेल करना है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस IPO को एकदम से डिटेल में एनालिसिस करते हुए बात करेंगे, भले ही आपको अलॉटमेंट मिला हो या फिर ना मिला हो। क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे फ्रेश एंट्री के बारे में भी कि आखिरकार जिनको भी इस IPO का अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है या फिर जो लोग इस IPO में अप्लाई भी नहीं किए हैं उन्हें इस IPO में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। तो चलिए अब बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस IPO के अभी तक के डिमांड के बारे में कि फिलहाल मार्केट में इस IPO क्या डिमांड चल रहा है, हमें इस IPO में कितना लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों वैसे अगर बात कर ले सबसे पहले इसके लेटेस्ट GMP के बारे में, तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में वही 16 से 18% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा है। यानी अगर 16 से 18% के हिसाब से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर लॉट पे आपको 2500 से लेके 3000 के आसपास तक इजी प्रॉफिट देखने को मिल सकता है दोस्तों पर लॉट पे। बट याद रहे दोस्तों कि ये GMP एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। बट फिर भी दोस्तों देखा जाए तो फिलहाल इस IPO का मार्केट में काफ़ी अच्छा सा डिमांड बना हुआ है एंड बहुत दिन से इसके ग्रे मार्केट में इतना ही GMP चल रहा है, तो मे भी इसका जो लिस्टिंग है वो दोस्तों इसी GMP के आसपास हो सकता है। यानी इस IPO का प्राइसमेंट दोस्तों 545 रुपये से लेकर 574 रुपये के आसपास तक रखा गया था, जबकि इस GMP को देखते हुए इसका एस्टिमेट लिस्टिंग कहीं 675 रुपये से लेकर 700 के बीच में दोस्तों देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में इस IPO का अभी तक फिलहाल काफ़ी बेटर डिमांड बना हुआ है। सो इसका जो IPO है वो 675 रुपये से लेकर 700 के बीच में इसका लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों मार्केट है, लिस्टिंग आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसा ट्यूसडे को मार्केट रहेगा उस हिसाब से दोस्तों इसका लिस्टिंग आपको देखने को मिल सकता है। मे भी अगर ट्यूसडे को मार्केट बेटर रहता है तो मे भी इसका लिस्टिंग जो है वो 20% से ऊपर भी देखने को मिल सकता है। बट मे भी दोस्तों मार्केट अगर नेगेटिव रहता है तो इसका लिस्टिंग भी आपको इवन 15% के आसपास भी देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इसका लिस्टिंग जो है वो 16 से 18% के आसपास तक देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों इसका लिस्टिंग जो है वो 20% से ऊपर हो या फिर 15% से नीचे हो, हमें हर सिचुएशंस के लिए रेडी रहनी चाहिए एंड इसके लिए दोस्तों हमें एक फुल प्रूफ लिस्टिंग स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए। तो चलिए आखिरकार अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें हमें लिस्टिंग के दिन कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेश एंट्री के बारे में, ताकि हमें इस IPO का टारगेट मालूम चल सके कि शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट क्या हो सकता है एंड ये दोस्तों जिनको अलॉटमेंट मिला हुआ है उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले फ्रेश एंट्री के लिए देखते हैं तो फिलहाल दोस्तों ये कंपनी अपना IPO 545 से 574 के प्राइस बैंड पे अपना IPO लेके आई थी। यानी अगर आप इसका P रेशियो देखते हैं तो दोस्तों ये कंपनी अपना IPO वही 38 के P पे लेके आई थी, जबकि दोस्तों 574 के मुकाबले में अगर इसका लिस्टिंग 575 से लेकर 700 के बीच में होता है तो इसका P रेशियो दोस्तों वही ऑलमोस्ट आपको 45 के आसपास तक देखने को मिल सकता है। हालांकि देखा है तो दोस्तों इस सेक्टर का जो एवरेज P रेशियो है वो भी लगभग आपको 40 के आसपास निकल के आएगा, जबकि इसका लिस्टिंग कहीं आपको 45 के आसपास देखने को मिलेगा। बट अभी फिलहाल मार्केट में आपको बहुत सारी AMC कंपनी देखने को मिल जाएंगी जिसका P रेशियो दोस्तों इवन 50 के आसपास है। जैसे ICICI AMC का IPO अभी हाल ही में दोस्तों आया था एंड अभी इसका P रेशियो लगभग 50 के आसपास चल रहा है। निप्पॉन लाइफ AMC का P रेशियो वही दोस्तों 51 के आसपास चल रहा है। जबकि अगर बात कर ले HDFC AMC का दोस्तों P रेशियो के बारे में तो उसका भी P रेशियो कहीं ना कहीं आपको 41 से लेकर 44 के आसपास तक देखने को मिल रहा है। यानी ओवरऑल अगर एवरेज P रेशियो देखा जाए तो फिलहाल दोस्तों इन सारे AMC का एवरेज P रेशियो लगभग आपको 50 के आसपास देखने को मिलेगा। एंड हालांकि दोस्तों इस IPO का डिमांड भी काफ़ी बेटर है, मार्केट में SBI का ब्रांड वैल्यू भी आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलेगा एंड सब्सक्रिप्शन भी दोस्तों इस IPO का काफ़ी तगड़ा मिला हुआ था। क्योंकि अगर केवल बात कर ले दोस्तों QIB के बारे में तो इतना बड़े IPO को QIB की तरफ से लगभग 140 गुना के आसपास तक सब्सक्रिप्शन मिला हुआ था। HNI कोटा इस IPO का 22 गुना के आसपास तक सब्सक्रिप्शन मिला हुआ था। रिटेल ऑलमोस्ट दोस्तों 4 गुना के आसपास तक, जबकि शेयर होल्डर कोटा इस IPO का वही ऑलमोस्ट 10 गुना के आसपास तक सब्सक्रिप्शन मिला हुआ था।
यानी ओवरऑल दोस्तों इस आईपीओ को लगभग 41-42 गुना के आसपास तक दोस्तों सब्सक्रिप्शन मिला हुआ था। यानी ऑलमोस्ट दोस्तों ये आईपीओ लगभग 10,000 करोड़ के आसपास था। एंड उसमें भी देखा जाए तो इस आईपीओ को 41 गुना के आसपास तक सब्सक्रिप्शन मिला हुआ था। इसलिए दोस्तों आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि फिलहाल मार्केट में इस आईपीओ का कैसा डिमांड है। एंड इन्हीं सब्सक्रिप्शन की वजह से दोस्तों ये इंडिया के टॉप 4 मोस्ट सब्सक्राइब आईपीओ में दोस्तों शामिल हो चुका है। यानी एलजी, बजाज एंड तीसरा दोस्तों आईसीआईसीआई एएमसी के बाद ये दोस्तों चौथी कंपनी बन गई है जिसको अभी तक फिलहाल मार्केट में बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है, जिसको अभी तक फिलहाल दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मैसिव सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है। एंड इसीलिए दोस्तों फिलहाल इतने डिमांड को देखते हुए हम केवल और केवल टारगेट के लिए दोस्तों 50 से 52 का भी पी रेशियो लेते हैं तो भी इसका जो टारगेट निकल के आ सकता है वो 750 रुपये से लेकर 800 के आसपास तक दोस्तों हो सकता है। यानी जिस हिसाब से दोस्तों मार्केट में इसका डिमांड चल रहा है, मे भी जिस प्राइस पे इस कंपनी का आईपीओ लिस्ट होगा उसके ऊपर से भी आपको लगभग 10 से 15% का इजी गेन देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों पिछले साल ही आपको आईसीआईसीआई एएमसी का आईपीओ देखने को मिला हुआ था। एंड उस समय दोस्तों उस आईपीओ का भी जो साइज था वो लगभग 10,000 करोड़ के आसपास था। एंड वो आईपीओ जब दोस्तों लिस्ट हुआ था, लिस्टिंग के बाद उसमें लगभग हमें 40% के आसपास तक गेन देखने को मिला हुआ था। बट यहाँ पे दोस्तों मार्केट थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए हम लोग 40% के आसपास तक अगर डिमांड एक्सपेक्ट ना भी करें तो भी दोस्तों इजिली हमें तो इस आईपीओ में 20% के आसपास तक लिस्टिंग के बाद गेन देखने को मिल सकता है। इसलिए इस आईपीओ को दोस्तों शॉर्ट टर्म में जो रीजनेबल टारगेट हो सकता है वो लगभग 750 से लेकर 800 के आसपास तक देखने को मिल सकता है। बट याद रहे दोस्तों कि अगर लिस्टिंग के दिन ये आईपीओ अपने लिस्टिंग प्राइस को होल्ड करता है, यानी जहां पे ये आईपीओ लिस्ट होता है उस प्राइस को होल्ड करता है एंड उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो भी शॉर्ट टर्म में ये जो टारगेट है वो दोस्तों अचीव होगा। इसलिए जिनको भी इस आईपीओ में दोस्तों अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है या फिर जो लोग इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किए थे एंड वो लोग दोस्तों एंट्री बनाना चाहते हैं, तो अगर लिस्टिंग के बाद ये अपने लिस्टिंग प्राइस को होल्ड करता है तो आप वहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। एंड शॉर्ट टर्म के लिए आप दोस्तों 750 से लेकर 800 का टारगेट रख सकते हैं। जबकि वहीं अगर बात करें कि जिनके पास इस आईपीओ का अलॉटमेंट है उन्हें इस आईपीओ में क्या करनी चाहिए, होल्ड करनी चाहिए या फिर दोस्तों सेल करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि इस आईपीओ में काफ़ी किसी को अलॉटमेंट मिला हुआ है एंड वो भी दोस्तों बहुत किसी को 1 लॉट अलॉटमेंट मिला हुआ है एंड बहुत लोगों को दोस्तों इवन 10-10 लॉट भी अलॉटमेंट मिला हुआ है। तो अगर दोस्तों आपके पास मल्टीपल लॉट का अलॉटमेंट है तो सबसे पहले तो आपको कुछ प्रॉफिट बुक करनी चाहिए एंड बाकी दोस्तों जो हाफ बचता है उसको ही आपको इस आईपीओ में शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको आप लॉक कीजिए, उसको बुक कीजिए। बाकी जो हाफ क्वांटिटी बच रहा है उसी को दोस्तों आपको शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करनी चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो जब आईसीआईसीआई एएमसी का आईपीओ लिस्ट हुआ था उस समय का मार्केट कंडीशन दोस्तों अलग था, बट अभी का जो मार्केट कंडीशन है वो दोस्तों बिल्कुल अलग है। मे भी अगर थोड़ा सा भी पैनिक सेलिंग इसमें देखने को मिलता है तो आईपीओ काफ़ी बड़ा है, इसमें दोस्तों लिक्विडिटी भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए मे भी दोस्तों अगर ट्यूसडे को मार्केट खराब रहता है एंड इसमें प्रॉफिट बुकिंग अगर हमें देखने को मिलता है तो मे भी ऊपर के लेवल से इवन 5% के आसपास तक और डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। इसलिए दोस्तों अगर आप केवल और केवल लिस्टिंग गेंस के लिए पैसा लगाए थे तो सबसे पहले दोस्तों जो लिस्टिंग गेंस मिल रहा है उसको तो लॉक कीजिए। बाकी बचा जो हाफ अलॉटमेंट है उसको दोस्तों आप इवन 5% के स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस प्राइस पे ये आईपीओ लिस्ट होता है अगर इस आईपीओ को आपको मीडियम टू शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना है तो उसके नीचे आप लगभग 3 से 5% का स्टॉप लॉस रख सकते हैं एंड उसके बाद दोस्तों इस आईपीओ को आप ट्रेल कर सकते हैं। हालांकि जिनको 1 लॉट ही अलॉटमेंट मिला हुआ है तो वो भी उसमें से दोस्तों हाफ सेल कर सकते हैं एंड हाफ को दोस्तों मीडियम टू शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। बट इतना जरूर याद रखें दोस्तों कि अगर आपके पास मल्टीपल लॉट है या फिर बिग एचएनआई है या फिर स्मॉल एचएनआई है, एटलीस्ट हाफ तो इसमें आपको प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों कुछ ही दिनों में लगभग आपको 20% के आसपास गेन मिल रहा है एंड 20% दोस्तों इस मार्केट में निकालना काफ़ी बड़ी बात होता है। इसलिए इस 20% को भी दोस्तों आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड एटलीस्ट हाफ यहाँ पे बुक करनी चाहिए। बाकी बात अगर मैं अपना पर्सनल भी बताऊँ तो दोस्तों मुझे भी इस आईपीओ में लगभग 5 से ज़्यादा लॉट का अलॉटमेंट मिला हुआ है एंड मैं इस आईपीओ में दोस्तों कुछ लॉट को सेल करने वाला हूँ एंड कुछ दोस्तों मीडियम टर्म के लिए मैं इसको होल्ड करने वाला हूं। बाकी देखा जाए तो ज़्यादातर चांस है कि शॉर्ट टर्म में दोस्तों ये और 5% 10% के ऊपर जा सकता है एंड कुछ प्रॉफिट अपना मैं वहां बुक कर सकता हूं। बट याद रहे दोस्तों कि लिस्टिंग के दिन आपको कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं बनानी है। सबसे पहले प्री आईपीओ सेशन में इसके प्राइस एंड इसके डिमांड को अच्छे से एनालिसिस करना है, उसके बाद ही आपको इस आईपीओ में कोई भी डिसीजन लेना है। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ मिलकर इस आईपीओ के प्री आईपीओ सेशन में इसके प्राइस एंड इसके वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं।
जहाँ पे हम लोग हर आईपीओ के प्री आईपीओ सेशन में अच्छे से एनालिसिस करते हैं एंड ये देखने की कोशिश करते हैं कि लिस्टिंग के बाद उस आईपीओ में हमें ऊपर के लेवल से सप्लाई देखने को मिल सकता है या फिर नीचे के लेवल से अच्छा खासा डिमांड देखने को मिल सकता है। सो मेक श्योर दोस्तों, किसी भी आईपीओ के प्री आईपीओ लिस्टिंग के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बाकी बात दोस्तों, ये तो था मेरा पूरा पर्सनल व्यू इस आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी को लेकर। आप जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना रिस्क लगाने के बाद ही ले। आई होप दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों अभी कैलिबर का आईपीओ ओपन हुआ है जिसका मार्केट में भी काफ़ी अच्छा सा डिमांड है एंड दोस्तों कंपनी भी काफ़ी बेटर है एंड स्टिल आपने अभी तक उस आईपीओ का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो ऊपर वाले इस वीडियो को टैप करके कैलिबर आईपीओ का भी आप फुल रिव्यू देख सकते हैं।